गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रॉट इन्फेक्शन, तो मेरी आवाज़ ढंग से नहीं निकल रही थी। मतलब मैंने बहुत सारा कुछ काढ़ा वाड़ा पिया है, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। तो इसलिए मैं अब आपकी वीडियो मतलब बना रही हूँ या शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यू नो कि आज 31 अक्टूबर है, राइट। और आज क्या है, आज दो तीन चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, आज वाल्मीकि जयंती है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है। और तीसरा यूनिटी डे है। हम इस दिन को यूनिटी डे की तरह एज ए सेलिब्रेट करते हैं, बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है और आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, तो मतलब 15 अगस्त इज़ योर इंडिपेंडेंस डे। तो बेसिकली वो तो नेशनल हॉलीडे हो गया, बट जो 31 अक्टूबर है उसको यूनिटी डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे भी चाहिए, राइट। तो आप मुझे ये बताएंगे कि यूनिटी डे हम क्यों मनाते हैं, या इस दिन को हम यूनिटी डे क्यों कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर पता होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और वो कौन से स्टेट में है, ओके। और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका बना हुआ है, मतलब कौन है, मतलब कौन सी पर्सनालिटी है जिसका वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो जो भी मुझे इसका आंसर सबसे पहले व्हाट्सएप पे देगा ग्रुप में, राइट, उसको मैं चॉकलेट दूंगी, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। जिसको क्लियर नहीं हुए हों, मैंने उसके लिए बताया था कि वो एक जगह नोट कर ले, और फिर जब मैं स्कूल में क्लास लूँगी तो आप में से वो डाउट पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ओके। पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी, व्हाट इज़ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब ऐसी कौन सी एपी है, राइट। मतलब हम टर्म की बात कर रहे हैं। विच टर्म मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एपी क्या दिया है हमें, 3, 15, 27, 39, ठीक है। जिसमें वो बोलता है कि जो वो टर्म निकलेगी वो क्या है, जितनी 54 टर्म की वैल्यू होगी उससे 132 ज़्यादा है, राइट। तो हमारी जो एपी है इस टाइम पर, हमारी एपी क्या है बच्चे, 3, 15, 27, 39, ओके। ये हमारी एपी है। चलो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को भूल जाते हैं, हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं। सपोज मैंने एक एपी बनाई, ठीक है। सबसे पहले आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तो हम अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे। 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। ऐसे करके मेरी एंड सो ऑन, ऐसे करके मेरी एक एपी है, ठीक है। तो ये जो है ये मेरी पहली टर्म की वैल्यू है, राइट। मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था कि दिस वन इज़ दी वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, राइट। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और इसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, ए नाम से, राइट। उसके बाद अब हम देखें तो ये हमारी कौन सी टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है। और सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 10। दिस इज़ द वैल्यू। लेकिन टर्म कौन सी है बच्चे, n इजिकल टू 2, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड, दिस इज ए पी, राइट। उसके बाद ये वाली, ये कौन सी है, 3, राइट। तो इसका मतलब n इजिकल टू 3। लास्ट वाली पे आ जाते हैं, ये कौन सी टर्म है, ये है n इजिकल टू 5, ठीक है। समझ में आ गया, कैसे पता चला, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब जो हमारी फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 16। अब बात करते हैं, एक और चीज़ समझते हैं, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा हो, राइट। जैसे कि हम अपने स्कूल में जब आते हैं
अभी तो कोरोना की वजह से हम अपने कैजुअल फॉर्म में आते हैं, कैजुअल वियर में आते हैं, लेकिन वैसे जब हम आते थे स्कूल में, रेगुलर जब क्लासेस लगती थी तो किस में आते थे? यूनिफॉर्म में, मतलब हम सब कॉमन ड्रेस पहनते थे, राइट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम डी देखते हैं, पहले तो क्या ये एपी है? यस, दिस इज़ एन एपी। क्यों? क्योंकि इन सभी के बीच का गैप, तो गैप को क्या बोलते हैं? डिफरेंस। कितना है? 2। कैसे? 10 में से 8 गया 2, राइट। 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 16 में से 14 गया 2। इसका मतलब सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इसी को कहते हैं। और ये हमें शो करती है कि ये जो हमें दे रखी है सीरीज, दिस इज एन एपी। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो कि ये टर्म्स का नंबर क्या होता है, ये n=5, लेकिन फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 16। अगर मैं पूछूं थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3। कितनी है? 12। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चले। चलो, क्वेश्चन था जो जो गिवन है, सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया, जो जो गिवन है उसको लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है सीरीज 13, 15, 27, 39, राइट। इससे हमें क्या मिलता है? पहले क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कौन सी टर्म है एपी की, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एन। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हम इस सीरीज से क्या क्या निकाल सकते हैं? सीरीज हमारी क्या है? 3, 15, 27, 39। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ए, राइट। तो हमने लिखा A=3। उसके बाद हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, क्या? डी। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो नेक्स्ट टर्म होती है उससे प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो हमने लिखा 15 - 3 कितना हो गया बेटा? 12। इसका मतलब डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई है? 12। दीज आर द थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एक और चीज़ गिवन है, क्या? उसने बोला है कि जो भी हम यहाँ पे टर्म निकालेंगे, ठीक है, जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है, वो हमारी जो भी 54 टर्म है, जो भी हमारी 54 टर्म है, राइट, मतलब उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसमें अगर मैं 132 ऐड कर दूँ, मोर देन लिखा है, मतलब जो हम टर्म निकालेंगे वो 54 टर्म से, हमें एक हिंट मिल गई है कि वो क्या है? 54 टर्म से बड़ी टर्म है, राइट। आगे की तरफ एक्स, आपका देखो यहाँ पे सारे नंबर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस एपी हमारी एपी नेगेटिव साइड में नहीं जा रही है, पॉजिटिव साइड में जा रही है। इससे हमें पता लगता है कि जो भी हमारी अब जिस भी टर्म को हम निकालेंगे वो हमारी 54 टर्म से ज़्यादा टर्म होगी। ठीक है, क्योंकि जो 54 टर्म की वैल्यू होगी उसमें जैसे ही हम 132 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? हमें मिल जाएगी वो टर्म जो हमें निकालनी है। ओके, चलो, तो हमने लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लगाया an। ओके, तो ये टर्म जो है, जो हमारी 54 टर्म है, 54 टर्म है, उसमें अगर हम 132 प्लस कर दें तो हमारी ये टर्म निकल जाएगी। एक चीज़ और सीख लो, जो भी हमें टर्म दी होती है हम a लिखते हैं, उसके नीचे वो टर्म लिख देते हैं। यहाँ पर हमें वो टर्म नहीं पता है, इसलिए हमने क्या लिखा है? n। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलूँ मेरी सेकेंड टर्म तो हम क्या लिखेंगे? A2। अगर मैं बोलूँ मेरी 12th टर्म तो हम क्या लिखेंगे? A12। अगर बोलूँ मेरी 15th टर्म तो आप क्या लिखेंगे? जल्दी लिख लीजिए, पॉज करिए और चेक करिए क्या होगा? A15। ओके, आई गेस इतना तो समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 100 टर्म तो आप क्या लिखेंगे? A100। ये आपका रफ था, ठीक है, तो मैंने रफ पेज आज निकाला नहीं है तो इसी में ही आगे कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। an और A54 हमको पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमें लगाना है a + n-1 × d, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा a + n-1 × d = यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा दो, n-1 × d + 132। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। a
यहाँ पे हमें ए की वैल्यू तो पता ही है क्योंकि हम एक ही सीरीज़ की बात कर रहे हैं, उसी सीरीज़ का हम एक टर्म निकालने वाले हैं। तो सीरीज़ है, एक AP में एक मतलब हमारी फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी, हम तो उसकी आगे की टर्म निकाल रहे हैं। तो इसलिए हमने ए क्या लिखा 3 प्लस n नहीं पता n-1, d हमें पता था कितना था 12। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। ए कितना है 3 प्लस n कितना है यहाँ पर, n तो हमें पता है कितना है 54 -1 इंटू डी कितना था 12 प्लस 132। यहाँ पर 3 प्लस 12 से इंटू किया तो क्या हो गया 12n माइनस 12 1 जा 12 इजिकल टू 3 प्लस 54 में से 1 किया माइनस किया कितना हुआ 53। जब कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई। मैंने आपको 100 टाइम्स बताया ये चीज़, तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत क्या करो, ठीक है। तो 53 इंटू 12 प्लस 132। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 3 प्लस 12n माइनस 12 इजिकल टू 3 प्लस 53 की इंटू 12 से कर लो 53 इंटू 12 है 36 12 5 60 63। तो 636 प्लस 132। अब एक काम करते हैं, जितने भी नंबर हैं सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 12n और जो भी कॉम्बिनेशन है n के साथ, ठीक है, नंबर का, उसको हम इधर ले आते हैं। क्या कोई ऐसा चीज़ है इस साइड? नहीं है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, जिसमें हमें n की वैल्यू निकालनी उसको यहाँ रख रहे हैं और जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो अब ये हो गया 3 प्लस 636 प्लस 132। फिर उसके बाद ये प्लस का 3 है यहाँ आके -3, ठीक है। उसके बाद ये -12 है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा +12। ओके, अब ये देखो ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम पे बची हुई हैं, जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस माइनस जो करना है वो करो। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस। तो हम क्या करेंगे, जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 780। ओके, तो हमारी n की वैल्यू क्या निकल जाएगी 780 डिवाइड बाय 12। 12 से आप इसको डिवाइड करिए, 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 12 6 ज़ा 72, 6 आ जाएगा, 12 5 ज़ा 60। इसका मतलब हमारा जो n होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई 65 टर्म। मतलब जो हमारी 65 टर्म की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जितनी 54 टर्म की वैल्यू आएगी उसमें जब हम 132 प्लस कर देंगे तो हमारी 65 टर्म आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, आगे प्रोसीड करें। वैसे अगर इसका देखना चाहो तो एक बार मैं इसको करके ही दिखा देती हूँ तुम्हें कि कैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये। तो सबसे पहले बच्चे मैंने बोला कि हमारी A54 थी, ठीक है। तो मैंने लिखा A प्लस छोड़ो डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। 3 प्लस n-1 मतलब 54 में से 1 गया, कितना आ गया 53, ठीक है। 53 इंटू डी कितना था 12, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 3 प्लस 53 की इंटू बच्चे 12 से करो, व्हाट विल यू गेट 12 3 जा 36, 6 वैसे नहीं कर रहा था, ये नीचे दिख ही रहा है। तो ये कितना हो गया 636। ओके, ये हो गया 636, इसमें प्लस कर दो कितना हो गया 639। ओके, अभी हमने कौन सी टर्म निकाली है 65 टर्म। तो ए कितना था 3 प्लस 65 n-1 होता है ना, तो 65 में से 1 गया, कितना आ गया 64 इंटू कितना करना पड़ेगा 12, कितना आ गया 3 प्लस 12 4 जा 48, 8 और 4 12 6 जा 72, 72 में 4 प्लस करा कितना आ गया 768। ओके, प्लस करो इसमें कितना आ गया 8 9 10 11 तो 1 771। अब मैं क्या करती हूँ A65 में से माइनस कर देती हूँ A54 को, तो क्या मिलता है तुम्हें मिलेगा 771 में से माइनस, अगर मेरा 132 आ गया इसका मतलब बिल्कुल मेरा आंसर क्या है करेक्ट 639। 11 में से 9 गया, कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पे क्या बच गया 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3,
आ गया 132। क्या बोला था मैंने बोला था कि जो भी हमें टर्म चाहिए, जो भी निकालनी है हमें टर्म, वो क्या है, जितनी 54 टर्म है उसमें जब हम 132 प्लस कर देंगे, क्योंकि जो हमारी 65th टर्म है वो हमारी 54 टर्म से क्या है, 132 ज़्यादा है। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 771। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 639। इसमें जैसे ही आप प्लस करोगे कितना, 132, मतलब पता ही चल गया आपको। तो उससे क्या निकलेगा, हमारा ये वाला टर्म निकल जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये समझाने के लिए है, ये इसे आपको पेपर में मतलब। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो क्वेश्चन क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ पे 2 AP की बात करी जा रही है। सपोज 2 AP कैसे हो गए, सपोज कोई एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, हमें नहीं पता, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। दूसरी AP सपोज 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरीके से कोई AP है। यहाँ पर 2 AP का मतलब है कि 2 सीरीज चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और उनका क्या है, लेकिन जो उनका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है, वो उनका सेम है। मतलब अगर कोई AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस 8 है और दूसरी AP है उसमें भी क्या है, कॉमन डिफरेंस, उनका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है, तो दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये जो 2 AP है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कहता है कि जो डिफरेंस है उनके 100 टर्म में, उसका डिफरेंस कितना है, 100। मतलब जब इसने पहली AP के दूसरे पहले AP के 100 टर्म से जब दूसरे AP के 100 टर्म को माइनस करा तो इसको आंसर में क्या मिला, 100। तो वो कहता है कि अगर इन दोनों AP के 1000 टर्म का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 AP है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लेट करते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म क्या होगी, अलग। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इसकी फर्स्ट टर्म अलग है, इसकी फर्स्ट टर्म अलग है। चलो इसको थोड़ा और सही करने के लिए, क्योंकि ये जिसमें 2 2 का गैप है तो इसको भी 2 2 का गैप बना लेते हैं। तो 4 6 8 10 और 10 और 12। ठीक है, तो इन दोनों की फर्स्ट टर्म देखो क्या है, अलग। ये एग्जाम्पल है, प्लीज़ इसको नोटबुक में मत लिखना और ना ही एग्जाम में ऐसी हरकत करने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए। तो दोनों AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों क्या है, अलग। इसका 2 है, इसका क्या है 4, लेकिन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का। ठीक है, अब हमें दूसरे AP के जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A नहीं लिख सकते, या तो आप A1 कर दो या B ले लो या X ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, सपोज हम X ले लेते हैं, लेट X बी दी फर्स्ट टर्म। आप A1 ले लो, आपकी मर्जी, बी द फर्स्ट टर्म ऑफ the common difference of first AP and second AP is same। तो वो क्या है, हम उसको लेट कर रहे हैं D। ठीक है, जनरली जो हम लेते हैं, उसने कहा था कि जो उन दोनों का जो 100 टर्म है, राइट, वो क्या है, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो अब हम वही चीज़ करेंगे। देखो मैंने आपको सिखाया था कि किसी का जब हम निकालते हैं तो ऊपर A लिखते हैं, हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, 100 टर्म की। हमने इससे माइनस करा किसको, जो हमने दूसरी टर्म ली थी, है ना, तो उसको हम ले लेते हैं। अगर हम उसको हर चीज़ में लेट कर रहे हैं X, तो हम X 100 कर देती हूँ। ठीक है, इजकल टू दोनों का गैप कितना आया था, 100। इसका मतलब है यहाँ पर कि इन दोनों की ये टर्म कौन सी है, ये 100 टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या है, 100। ओके, हमने फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस, यहाँ लिख देती हूँ A प्लस n-1 इंटू D। ओके, A लिखा, इस फर्स्ट टर्म का जो था, जो फर्स्ट AP था उसका फर्स्ट टर्म तो A ही था, तो हमने लिखा A प्लस
n माइनस वन, n की वैल्यू क्या है 100, क्योंकि हमने टर्म की बात करी है। इसका मतलब है कि जब पहली एपी के 100 टर्म से दूसरे एपी के 100 टर्म को माइनस करा तो आंसर क्या मिला 100। ओके, तो हमने लिखा 100 माइनस वन इंटू डी कितना है, हमने दोनों का डी कितना लिया था सेम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही मेंशन था, तो हमने डी ले लिया था। माइनस इसका जो सेकंड एपी था उसका पहला टर्म क्या था एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो क्या होता है, माइनस हमेशा साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस होता तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाती। ओके, तो x मतलब तो a प्लस, मतलब a की वैल्यू हमने क्या रखी थी x, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है ना सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म क्या है x, माइनस सॉरी a प्लस n माइनस वन, n कितना है 100 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि दोनों का AP का जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था d इजिकल टू 100। ओके, यहाँ पे करा कितना आ जाएगा, a प्लस 100 में से 1 गया 99d माइनस, ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व ही कर लो, x प्लस कितना आ जाएगा 100 में से 1 गया 99d इजिकल टू 100। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ a प्लस 99d माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब समझ में आया क्यों मैंने उसको ब्रैकेट में रखा था, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये प्लस 90d है, ठीक है, एक सेकेंड पेंसिल ले दो। ये 90d किसका है बेटा प्लस का, और ये 99d किसका है माइनस का। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं कैंसिल। क्यों करा है कैंसिल, क्योंकि प्लस 99 में से माइनस 99 करोगे ऑब्वियसली 0 मिलेगा, इसलिए हमने इसे काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा है a, ये पूरा कट चुका है, क्या बचा है माइनस, और क्या बचा है x इजिकल टू 100। तो मतलब हमारे पास ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे छोड़ने के बाद आगे चलते हैं। कहता है कि अगर इन दोनों के 100 टर्म का जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं तो 100 होता है, तो जब हम इनके 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, हम इसी तरीके से लेंगे a 1000, मतलब पहले टर्म में से पहली टर्म सॉरी फर्स्ट AP की जो 1000 टर्म है उससे सेकेंड AP की 1000 टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा अभी पता लगेगा। तो a 1000 मतलब वैल्यू क्या होगी a प्लस n माइनस वन, n कितना है यहाँ पर 1000 माइनस, क्योंकि हम 1000 टर्म की बात कर रहे हैं तो n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है 1000, ठीक है। तो 1000 माइनस वन इंटू डी माइनस, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस मैंने आपको बोला था हमेशा साइन चेंज कर देता है। तो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म क्या था x था, प्लस n कितना है इसका 1000 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 1000 में से 1 गया कितना आ गया 999d माइनस, ब्रैकेट में ही रखूँ क्योंकि अभी हमने ये पूरा सॉल्व नहीं किया है, प्लस 999d, ठीक है। बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए निकालने में आपको पहले प्रॉब्लम आई होगी। ओके, तो a प्लस 999d माइनस x माइनस प्लस माइनस 999d। बेटा जी फिर से वही देखिए, ये प्लस ये माइनस और दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया। क्या बच गया a माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, a माइनस एक्स हमारे यहाँ पे निकला था, वैल्यू कितनी थी 100, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स इजिकल टू 100, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख दूँ बिटवीन आप पूरा लिख लेना BETWEEN, बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट मी टेक द पेंसिल फर्स्ट। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब सबसे पहली बात, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, डिजिट क्या होती है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ये 1 डिजिट नंबर हो गए, राइट। उसके बाद 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10, राइट, और सबसे बड़ा क्या होगा 99 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 100, तो इसका मतलब 99 क्या हो गया हमारा
लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ। समझ में आया? तो इसका मतलब जब हमारी 3 डिजिट नंबर होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 99 के बाद क्या आ गया? 100। ओके, उसने क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? जो 7 से पूरा कट जाए, डिवाइड होने के बाद कुछ भी रिमाइंडर ना निकले, मतलब जो 7 के क्या हो? मल्टीपल्स हो। 7 की टेबल में क्या आता है? 14। जब आप 14 को डिवाइड करते हो तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। उसी तरीके से 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 12 7 जा 84, राइट? है ना? समझ आ रहा है? इसी तरीके से तो हमने 100 लिखा। अब इसके बाद देखो, अगर हम टेबल पढ़ते हैं, सब में 7 7 आना चाहिए। 11 7 जा 77, मतलब 2 डिजिट नंबर है। चलो उसके बाद तुम 12 7 जा हमने करा, बताओ कितना आएगा? 84। ठीक है, फिर 13 7 जा करा, कितना आया? 91। ठीक है, फिर 14 7 जा करा, कितना आया? 98, राइट? 98 भी 2 डिजिट नंबर है, मतलब इसके बाद सारे क्या होंगे? 3 डिजिट नंबर शुरू होंगे। तो हमने जब करा 15 7 जा 105, मतलब इससे पहले जितने भी नंबर होंगे 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, कोई भी 100 का डिविजिबल नहीं होगा, 100 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट, डिवाइड करके देखो, आपको पता लग जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 105। डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब 15 7 जा 105 आ गया। डिविजिबल बाय 7 है, मतलब हर किसी में गैप होना चाहिए कितना? 7 का, राइट? हर किसी में 7 का गैप होगा। तो 105 में जब आप 7 प्लस करोगे, इधर देखो, 105 में जब आप 7 प्लस कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? 112। और एक चीज़ देखो, 15 7 जा 105, 16 7 जा 112। समझ में आ गया? तो ये हो गया 112। उसके बाद आ जाओ, 112 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें फिर प्लस करोगे 7 तो कितना आ गया? 119। तो 17 7 जा 119। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब सो ऑन चलता तो रहेगा, लेकिन हमें ए और डी के अलावा कुछ और टर्म भी चाहिए। या तो हमें एन पता लग जाए, ठीक है, ए तो हमें यहाँ से पता चल गया कितना है? 105। और डी भी पता चल गया है, क्या है? 112 में से 105 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7। वो तो ऑब्वियस था, क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल बाय 7 है, तो इनमें कॉमन डिफरेंस भी क्या है बच्चे? 7। ठीक है, तो जब हमने इसको किया, ठीक है, तो अब हमें या तो एन पता लग जाए, क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इजिकल टू, क्योंकि हमें टर्म निकालनी है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट? अब ए तो हमें पता चल गया, क्या है? 105 प्लस एन माइनस 1। अब एन कितना है? नहीं पता, एन माइनस 1 नहीं पता है। ओहो, डी पता है हमें? यस, डी कितना है? 7। अब जब तक हमें दो चीज़ें अपनी इक्वेशन में गिवन नहीं है, दोनों में से एक तो होनी चाहिए, जब वो गिवन ही नहीं है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो हमें पता है कि जो भी हमारी टर्म होती है, इसने क्या बोला है? 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब हमें याद आया कि अगर हम लास्ट तक जाते हैं तो 1000 हमारा क्या आ जाता है? 4 डिजिट नंबर। 1000 देखो, 1000 कितने डिजिट हो गई? 1 2 3 4, राइट? इससे पहले क्या आएगा? 999, पीछे 9 है, 999, राइट? तो वो क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा 7 से, फिर आएगा 998। अब ये देखो, क्या 998 डिविजिबल है? तो हमने 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, ओके, कितना आ गया? 2, फिर 29, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1 और 8 आ रहा है, 18 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? या तो 2 यहाँ पर आता तो 28 होता, तो डिवाइड हो जाता। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी आनी चाहिए कि 4 रिमाइंडर यहाँ पर आए तो हमारा क्या हो जाए? पूरा कट जाएगा, उसके बीच के कोई भी टर्म नहीं कटेगा। इससे पहले क्या है? 997, वो भी नहीं कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, तो क्या आ गया? 4। किससे पता लगा? इस टर्म से। अब ये देखो, जो समझाना चाहती थी यहाँ से देखो, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया
2 29, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1, फिर आ गया 4, तो 7 2 जा 14, पूरा डिवाइड हो गया। यही आपको मैं समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो आपकी क्या होगी, 994, और हम जनरली इस टर्म को इक्वेट करके अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 994 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -105 इजिकल टू n-127, माइनस करो इसे, माइनस करो, कितना आएगा, 14 में से 5 गया, कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, फिर 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर आ गया n-1 7, क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे, n-1 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, फिर 7 7 जा 49, n-1। भाई हमें n की वैल्यू चाहिए, हमें n-1 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो n को यहाँ रखिए, दोनों नंबरों को एक साथ ले जाइए, तो 127 माइनस का था प्लस हो जाएगा n, तो 128 किसकी वैल्यू आ गई, n की। मतलब हमारे कितने टर्म होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे एक AP में, जो कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर को ही डिवाइड करती है। तो कितने टर्म्स होंगे, 128 टर्म्स। ओके, ठीक है। टोटल टर्म्स उस AP में कितने होंगे, 128 टर्म्स। समझ में आया बच्चे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क दूंगी, लेकिन थोड़ा मतलब हिंट दे 14 आपको होमवर्क दूंगी, थोड़ा हिंट दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ 4, राइट। लाई बिटवीन, इसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसने नहीं बोला 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर, सीधा आपको एक नंबरिंग दिए कि भाई 10 से 250 तक के नंबर्स हैं, उनके बीच में आप क्या करो, ऐसे नंबर्स निकालो जो कि 4 के मल्टीपल्स हो, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा 10 से लेके 250, ठीक है। 10 से करा तो बीच के नंबर चाहिए, तो 11 से स्टार्ट किया, 11 तो नहीं जाएगा, 12 जाएगा, यस 12 जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 14 जाएगा, नहीं जाएगा, 15 जाएगा बच्चे, नहीं जाएगा, 16 जाएगा, यस। मैंने आपको क्या बोला था, जिसके भी हमें मल्टीपल निकालने हैं साफ पता लग जाएगा कि उसके बाद के गैप आपके कितने होंगे, 4 4 के होंगे। मतलब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, उसी मल्टीपल का होगा, मतलब 4 का होगा। आपने जब 7 वाला करा था तो कॉमन डिफरेंस क्या था, आपका 7 था। अगर हम 3 से कोई 3 के मल्टीपल ले रहे हैं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3। 9 के लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 9, ठीक है। तो हमें पता चल गया 10 से 250 में जो पहला टर्म होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 12 होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, 4 प्लस कर दो, कितना हो गया 16, फिर प्लस करो 4, कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से करते करते हमें इसने ऑलरेडी बोला है कि जो 250 तक आपको नंबर्स निकालने हैं, तो ठीक है। 250 आपने करा, देखो 4 का एक सिंपल सा फंडा बता देती हूँ। 4 के निकालने के लिए कि कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से कट रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर जाएगा। क्या 50 कटेगा, नहीं कटेगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 249 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 248 कटेगा, तो 248 में कैसे पता चलेगा, 240 मैंने क्या बोला, लास्ट के 2 नंबर। तो देखो ये 4 1 जा 4, 4 2 जाए, जिसका मतलब पूरा नंबर जो होगा हमारा 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट नंबर हम लिख देते हैं 248। ओके, अब तुम्हें यहाँ से ए पता लग गया है कितना है 12, डी कितना है 4, ठीक है, करके दिखा देना। 16 - 12 = 4। उसके बाद ए आ गया, डी आ गया, ठीक है। एन आपको निकालना है क्योंकि उसने बोला था हाउ मेनी मल्टीपल्स, राइट, वी नीड टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ए एन की वैल्यू भी आपको पता चल गई है कितना है 248, आई गेस। अब आप फॉर्मूला लगा के ए एन = a + n - 1 × d, सब कुछ आपको लिखा है। ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू